आप देख रहे हैं A9 न्यूज, पल पल की खबर। मुरादाबाद में आयोजित 3 दिवसीय सत्संग कार्यक्रम के प्रथम दिन सतपुरुष बाबा फुलसंदे वालों ने उपस्थित श्रद्धालुओं को संबोधित करते हुए आध्यात्मिक विचार व्यक्त किए। उन्होंने कहा कि सृष्टि की उत्पत्ति से पूर्व आदि पुरुष पारब्रह्मी आत्मा के समक्ष विद्यमान थे। उसी दिव्य प्रकाश में आत्मा ने उनके चरणों में नतमस्तक होकर आराधना की। बाबा जी ने आत्मा की अनादि यात्रा का वर्णन करते हुए कहा कि देव आत्माओं के संग स्वर्गीय उपवनों में विचरण करते हुए परम ब्रह्म के वेद मंत्रों का स्मरण किया गया। समय के प्रवाह में लाखों वर्षों के दौरान कभी पतझड़ तो कभी बसंत आए, जैसे मानव जीवन में कभी अज्ञान का अंधकार और कभी ज्ञान का प्रकाश आता है। कुछ स्मृतियां आज भी जीवित हैं, तो अनेक विस्मृत हो चुकी हैं। उन्होंने कहा कि जब आत्मा सनातन परमात्मा से विलग होती है तो जीवन में शून्यता और विकार आ जाते हैं। मनुष्य की कामनाएं अनंत हैं, वह सुख की खोज में भटकता रहता है, किंतु वास्तविक आनंद उसे नहीं मिल पाता। ब्रह्म रूप गुरु ही आत्मा के सच्चे शिल्पी हैं, जो ज्ञान के रंगों से आत्मा को संवारते हैं। बाबा फुलसंदे वालों ने कहा कि मनुष्य स्वयं अपने कर्मों का निर्माता है, किंतु उसे यह बोध नहीं रहता कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं। आत्मा जब अखंड ध्यान में लीन रहती है, तभी उसे अपने मूल स्वरूप की अनुभूति होती है। सत्संग के उपरांत बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने मंत्र दीक्षा प्राप्त की तथा भोजन प्रसाद ग्रहण किया। कार्यक्रम में भक्तों की उपस्थिति और श्रद्धा भाव उल्लेखनीय रहा। एक तो सच्चा, तेरा नाम सच्चा, सभी की आत्माओं में प्रकाश हो, सभी आगे बढ़े, अंधकार में हमारी आत्माएं न भटके, उस परमेश्वर के हम आज्ञाकारी बने, ये मुख्य बात है। और ऐसा तब संभव होता है जब हमारे विचार पवित्र हों, शुभ चिंतन, शुभ वाणी और शुभ कर्म, ये तीन जीवन के स्तंभ हैं। हमारा मन, वचन, कर्म जब प्रकाशमान हो जाते हैं तो खुद ही हमारे जीवन पर ईश्वर का अमृत बरसना शुरू हो जाता है। उसी के प्रयास में हम लोग लगे हुए हैं, जगह जगह जाते हैं, संगत को ये बातें बताते हैं। अधिकांश लोग उन बातों को ग्रहण कर लेते हैं और कुछ उनके लिए थोड़ा विलम्ब हो जाता है, उनको वो चीज़ें समझ में नहीं आती। और नई पीढ़ी संसद को जुड़ने के लिए क्या संदेश देना चाहते हैं? हमने बताया, एक तो नशा ना करें, हमारे नवयुवक नशा ना करें, बहुत ज़्यादा मोबाइल में न डूबे रहें, क्योंकि मोबाइल हमारी बुद्धि को एक काल्पनिक लोकों में ले जाता है। उससे हमें ज्ञान तो काफ़ी होता है, लेकिन उसी में लग जाना एक तरह से अपने सामान्य जीवन से कट जाना होता है। परम ब्रह्म की आराधना करें, परमेश्वर की आराधना करें। जिस परमात्मा ने हमें दुनिया में भेजा है उसका धन्यवाद करें और अच्छे अच्छे काम करें, जिससे दुनिया से वापस होके जब हम वहाँ पहुँचें तो हमें शर्मिंदा ना हो। क्योंकि देखा गया है जो है अक्सर पब्लिक जो है संत के पास पहुंचते हैं तब तो जो है बहुत अच्छी अच्छी बातें करते हैं, लेकिन संतों के पास जब हट जाते हैं तो उसके बाद फिर दुनियादारी में लग जाते हैं। आप आग के पास बैठते हैं तो वो गर्मी आती रहती है, वृक्ष के नीचे बैठते हैं तो छाया उतनी देर मिलती रहती जितनी देर आप बैठे रहते हैं। वहाँ से हटे तो उसका प्रभाव कम होने लगता है। इसलिए बार बार हमें सत्संगत में जाना चाहिए।